चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोग पूर्व में पढ़ रहे थे BSPSCL अकाउंटेंट की क्लासेस कर रहे थे और हमने 2 सेट आपको प्रीवियस ईयर के बताएं और रिमेनिंग जो भी प्रैक्टिस सेट हैं 10 प्रैक्टिस सेट उसको भी बताया जाएगा। चूँकि इधर फेस्टिवल था आपने देखा तो सब कोई इंगज था और वॉइस नॉइज़ के कारण वीडियो अपडेट नहीं आ रहा था। और चूँकि अब सभी बीत गया है और फिर से कंटिन्यू क्लासेज होगी, तब तक आप बने रहें। और चलिए आज हमारा टॉपिक कंपनी रहेगा। कंपनी से रिलेटेड जितने भी सारे सवाल होंगे सारे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? एन आर्टिफिशियल व्यक्ति, एक सिटीजन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, देख सकते हैं 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी सियासत एक ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व तथा सार्वभौम मुद्रा होती है। मतलब इसका सेपरेट एंटिटी होता है, कंपनी अलग होता है, व्यवसाय अलग होता है, ऑनर अलग होता है। ठीक है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, ऑनरशिप होता है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब जो भी लोग कंपनी का शेयर वगैरह खरीदते हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो उतने तक ही लिमिट रहता है। लेकिन अदर क्षेत्र में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लोग घर से लगाते जाते हैं, अगर हानि होता है उसकी कोई था पता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, उसके ऑनरशिप हैं, शेयर लिए हैं, तो आपको उतने शेयर तक ही हानि बेयर करना होता है। सार्वभौम मुद्रा होती है, कॉमन सील होता है, एक मोहर लगा होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। शेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। हमने बताया प्रेफरेंस को वोट देने का अधिकार नहीं है, लाभ में पहले हिस्सा मिलता है। और इक्विटी शेयर ऑनरशिप होते हैं, वोट देने का अधिकार है और सारे चीज़ों को काटने के बाद इनको जो है दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो ये साझेदारी क्वेश्चन है, तो कम से कम 2 होना चाहिए। और रिमेनिंग क्वेश्चन, यदि 45,000 रुपये का राजस्व है, व्यय 37,500 और लाभांश का भुगतान 10,000 रुपये था, तो शुद्ध आय या शुद्ध हानि की राशि ज्ञात करना है। 45,000 रुपये राजस्व व्यय है, ध्यान से देखिएगा, 45,000 और इसमें व्यय 37,000, तो 500, तो बच गया 500 जो 38 और 39 40, 5 यानी 7,500 रुपया बचा। और लाभांश का भुगतान 10,000 रुपया है। तो ये 7,500 रुपया शुद्ध इनकम है। और इसी में से जो भी है देख सकते हैं 45,000 रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस 37,500 है, तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस वही होता है नेट इनकम, जो कि 7,500 है। डिविडेंड 10,000 रुपया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वालों में, निधियों का स्रोत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड? क्या नहीं है? इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, नन ऑफ दिस। तो निधियों का स्रोत
व्यवसाय के दीर्घकालीन प्राप्तियां हैं विनियोग की बिक्री, अस्थायी संपत्तियों से बिक्री, स्वामी की इक्विटी में वृद्धि, अंश की बिक्री से आय, ऋण पत्रों की बिक्री से आय, रिटेन अर्निंग, दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो लाभांश का भुगतान करते हैं तो ये नहीं है, लेकिन अदर सभी सोर्स से क्या है, फंड्स आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड। जैसे ऑनर का इक्विटी बढ़ रहा है तो पैसा आ ही रहा है, सेल कर रहे हैं, इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आ ही रहा है। लेकिन लाभांश क्या है, लाभांश से भुगतान कर रहे हैं तो ये तो जा रहा है, आउट फ्लो है कैश, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और यहीं पूछ रहा है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाभांश आमतौर पर निम्नलिखित पर दिया जाता है। लाभांश किस पर दिया जाता है, तो पैड अप कैपिटल पे, चुकता पूंजी पर दिया जाता है। लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा धारकों को उनके चुकता पूंजी पर किया जाता है। ठीक है, मैसर्स विनोद एंटरप्राइजेज लिमिटेड को आगे के शेयरों में एक इशू से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। निर्गमन का खर्च 10,000 रुपये है। उपरोक्त लेन देन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा उपचार सही है। 10 लाख रुपये पूंजीगत प्राप्ति है, 10,000 रुपये आस्थगित। निर्गमन का खर्च 10,000 रुपये, 10 लाख पूंजीगत प्राप्ति है, 10 लाख का कोई बाजार नहीं है। 10 लाख पूंजीगत प्राप्ति है, 10 लाख पूंजीगत प्राप्ति है और 10,000। हाँ ठीक बचा, 10 लाख पूंजीगत प्राप्ति है। 1 सेकेंड आप सभी को